सियार की कुटिल योजना। जंगल के बीचों बीच 4 जानवर रहते थे। शेर, सियार, कौवा और कछुआ। ताकतवर शेर जंगल पर ताकत से और बहुत ईमानदारी से राज करता था। उसके काले सुनहरे बाल धूप में चमकते थे और उसकी दहाड़ शिकारियों को दूर रखती थी। शेर में कुछ कमजोरियां भी थीं। उसमें घमंड भरा था और उसे यकीन था कि कोई भी उसके राज को चुनौती नहीं दे सकता था, और जो लोग उसकी तारीफ करते थे वह उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेता था। सियार बहुत चालाक था और उसका दिमाग बहुत तेज था, और वह अपने फायदे के लिए किसी भी हालात को बदल सकता था। उसके अंदर एक ख्वाहिश छिपी हुई थी। वह जंगल पर राज करना चाहता था, ताकि जानवर शेर के सामने नहीं बल्कि उसके सामने झुकें। कौवा हमेशा मुस्कुराता रहता था और बहुत चंचल था। वह अपनी जिंदगी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हुए, खबरें, अफवाहें और चमकदार चीजें इकट्ठा करते हुए बिताता था, और वह शेर की भी बहुत इज्जत करता था। समझदार कछुआ दुनिया को समझता था और तभी बोलता था जब उसकी बातें किसी के लिए काम की होती थी। महीनों से सियार ने शेर के सिंहासन को उसकी शक्ति के लिए चाहता था। भले ही वह और कुछ नहीं धूप से भरे खुले स्थान में एक सपाट पत्थर था। सियार कौवे का अच्छा दोस्त था। एक शाम वह कौवे से मिला। कौवा एक हड्डी पर चोंच मार रहा था जो उसे मिली थी। उसने मुड़कर सियार की तरफ देखा। सियार भाई, तुम छिपकली की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मैं कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहता हूं। सुनो दोस्त, मेरे पास शेर का भरोसेमंद सलाहकार बनने का प्लान है। वह और पास झुका और फिर जंगल का राजा बनने का। कौवे के पंख फड़फड़ाएं और वह हंसा। यह बहुत बड़ा सपना है। सावधान रहना दोस्त। शेर बहुत ताकतवर है। अगर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है या तुम उसे धोखा दे रहे हो तो वह तुम्हें फाड़ डालेगा। धोखा देने की बात किसने कही? मैं बस उसे रास्ता दिखाऊंगा, बहुत धीरे से। लेकिन उसकी आंखों की चमक ने कौवे को बेचैन कर दिया। अगले दिन सियार उदास चेहरे के साथ शेर के पास गया। सम्राट, मैं एक भयानक समाचार लाया हूं। बोलो सियार, बोलो क्या बात है? हिरणों का झुंड जंगल छोड़ने की योजना बना रहा है। छोड़ रहे हैं? लेकिन यह तो उनका घर है। वे कहते हैं कि आप उनसे बहुत ताकतवर है। उन्हें डर है कि आप उन्हें कभी भी खा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सियार? मैं कल खुद जाकर देखूंगा। तुम साथ आओ और देखो कि वे मुझसे डरते नहीं हैं। सियार ने अगली चाल चली। उसने हिरणों में अफवाह फैला दी कि शेर उनका मुआयना करना चाहता है और उनमें से 3 को खाना चाहता है। जब शेर उनके पास पहुंचा तो हिरन घबराकर भाग गए। देखिए, वे आपसे इतना डरते हैं, और क्यों नहीं डरेंगे? आप जंगल के ताकतवर राजा हैं, इतने ताकतवर और बलशाली। सभी जानवरों को आपसे डरना चाहिए, और आपसे दोस्ती नहीं बल्कि आपके आगे झुकना चाहिए। शेर का दिल झूठे घमंड से भर गया। हाँ, उन्हें मुझसे डरना चाहिए। उन्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। हाँ, आप दहाड़िए और उन्हें कांपते हुए देखिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि वे आपसे कितना डरते हैं। ये कहकर सियार हिरन के पास गया। शेर के दहाड़ने पर उसने हिरणों से कहा, जल्दी भागो, शेर तुम्हें मारने आ रहा है। हिरन घबराकर भाग गए। कौवा सब कुछ देखता रहा और बेचैन होता गया।
फिर सियार हर दिन नए झूठ बोलता रहा। बंदर कहते हैं कि आप बहुत नरम हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखाइए। और शेर ने उन्हें अपनी ताकत दिखाई। सूअर कहते हैं कि आप कमजोर हो गए हैं, शेर ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया। लकड़बग्घा आपका मजाक उड़ा रहे थे, शेर ने उन्हें पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की। कौवा सलाह के लिए कछुए के पास गया। मुझे डर है कि सियार सबको शेर के खिलाफ कर रहा है और झूठे घमंड में चूर शेर यह नहीं देख पा रहा है। तो सच सामने आना ही चाहिए, लेकिन सही मौके का इंतजार करो। अभी घमंड ने शेर को अंधा कर दिया है, वो समझदारी की बात नहीं सुनेगा। ओ ताकतवर शेर, जंगल के राजा, आपसे सब डरते हैं, कोई भी आपको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे राजा, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। ज़ेब्रा, विल्डेबीस्ट और बाइसन पूर्वी ग्रोव में मीटिंग कर रहे हैं। उनका मकसद दूसरे जानवरों को भड़काना और आपके राज को चैलेंज करना है। सियार पहले से ही पूर्वी ग्रोव में गया था और उसने सभी ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और बाइसन को बुलाया। शेर तुमसे बहुत नाराज है। आज वो आएगा और तुम सबको मार डालेगा। मैंने उससे तुम्हें छोड़ देने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। शेर गुस्से में झुंड की ओर झपटा। जब वो वहां पहुंचा, तो जानवरों उसे देखकर डरकर भाग गए। देखा, वे आपकी छाया से भी भागते हैं। हे शक्तिशाली शेर, वे आपको देखते ही डर से कांपते हैं। फिर उसने जोर से कहा, कृपया दया करें और उन्हें छोड़ दें। इससे जानवरों को यकीन हो गया कि सियार उनका दोस्त है। मैं अब जंगल के सभी जानवरों से मिलकर उनकी वफादारी निश्चित करूंगा, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। तब तक आप अपनी मांद में आराम करिए। जब सब तैयार हो जाएंगे तो आपको बुला लूंगा। शेर इतना घमंडी हो गया था कि वो जानवरों से बात किए बिना ही मांद में चला गया। अब वो सियार पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था और सियार चुपके से कुटिलता से मुस्कुराते हुए जानवरों से कहने लगा, देखा आपने, शेर पागल हो गया है। वो सबको मारना चाहता है। वो अब राज करने लायक नहीं रहा। मैं ही किसी तरह उसे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा हूं। शायद जंगल को मेरे जैसे लीडर की जरूरत है, जो आपकी परवाह करता हो। यह देखकर कौवा बहुत घबरा गया। कछुआ देखिए, सियार सबको धोखा दे रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है शेर के सामने सच्चाई को लाने का। कौवा चुपचाप ऊपर से सियार का पीछा करने लगा। अगली दोपहर सियार लकड़बग्घों से मिला। शेर अब अकेला हो गया है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जब वो आज रात को सोएगा, तब तुम सब मिलकर उस पर हमला कर दो। आज तुम मेरा साथ दोगे, और जब मैं कुछ दिनों में तुम्हारा राजा बनूंगा, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लकड़बग्घे बहुत उत्सुक थे। वे पूरा प्लान जानना चाहते थे। ये सब देखकर कौवा शेर की तरफ तेजी से उड़ गया। मेरे राजा, कछुए ने मुझे भेजा है। सियार आपके खिलाफ लकड़बग्घों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। आप खुद देखिए। कृपया जल्दी मेरे साथ आइए। मुझ पर भरोसा करिए। शेर एक घनी झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। सियार गर्व से लकड़बग्घों से बात कर रहा था। आज रात डरपोक शेर का राज खत्म हो जाएगा। फिर इस जंगल में सियार और लकड़बग्घे का राज शुरू होगा। और एक बार जब तुम उसे मार दोगे, तो तुम्हें अच्छा इनाम भी मिलेगा मेरे दोस्तों। लकड़बग्घों के बीच खड़े सियार पर शेर बिजली की तरह झपटा। सियार इससे स्तब्ध रह गया।
शेर ने उसे दबोचा और अपने बड़े पंजे के एक तेज वार से सियार को उड़ा दिया। फिर शेर लकड़बग्घों की ओर पलटा और उनके पीछे तेजी से भागा। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। अगले दिन शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। मुझे धोखा दिया गया। असल में मैंने खुद को धोखा खाने दिया। मैंने अपने घमंड की वजह से ये मान लिया कि आप लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन सच में आप मुझसे नफरत करने लगे थे। मैंने सबक सीख लिया है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये जंगल अब हर जानवर के लिए सुरक्षित रहेगा। मैं कौवे और कछुए का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सियार और लकड़बग्घे का सच दिखाया। जानवरों ने सिर झुकाया, शुक्रगुजार थे कि उनका राजा फिर से समझदार और विनम्र हो गया है। कौवे ने गर्व से अपने पंख फड़फड़ाए और कछुआ मुस्कुराया। जंगल में शांति लौट आई। शेर की ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वो जानवरों की बात सुनता था। कहानी से सीख यह है कि चापलूसी करने वालों और झूठे दोस्तों से सावधान रहें। सच्ची ताकत समझदारी, विनम्रता और उन लोगों की बात सुनने से आती है जो आपकी परवाह करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।